नमस्कार दोस्तों, आज से हम स्टैटिक जीके का मैराथन शुरू करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस और जीटी के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि बात करें तो हर एग्जाम में जो एडुकेटिव पैटर्न का एग्जाम हो रहा है उसमें हर जो शिफ्ट में 8 से 10 प्रश्न जो है स्टैटिक जीके का पूछा जा रहा है। वहीं 50 प्रश्न की बात करें तो उसमें लगभग 20 से 25 प्रश्न स्टैटिक जीके का पूछा जा रहा है। आप नहीं विश्वास होता है तो जाके आंसर की का मिला लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है स्टैटिक जीके से पूछा जा रहा है, इसलिए जो आपको एसएससी एमटीएस और जीडी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसमें हम हर एक टॉपिक कराएंगे जो आपके एग्जाम से पहले हम सारा कंप्लीट करा देंगे। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके एसएससी एमटीएस में, जीडी में, सीजीएल में, सीजीएल में, सीपीओ में, सिलेक्शन पोस्ट में, दिल्ली पुलिस में, या रेलवे का एग्जाम हो गया या कोई अन्य स्टेट का एग्जाम हो गया, वो भी लोग आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इंडेक्स दिखा देते हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक होने वाला है। हम हर टॉपिक आपको हर दिन करा देंगे, जिससे आपको एग्जाम से पहले हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद इसका मैराथन बना देंगे। बात करें पहले भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य व कलाकार करेंगे। उसके बाद इसी में भारतीय प्रमुख वाद्य यंत्र वादक के प्रश्न कवर करेंगे। उसके बाद त्यौहार है, उत्सव, मेले हैं, भारत के प्रमुख मंदिर है, भारत के महत्वपूर्ण पारंपरिक व्यंजन है, भारतीय परिधान, लोक कलाएं, सामान्य परिचय, राज्य में केंद्र शासित प्रदेश। बाकी सभी का मैं जितना भी टॉपिक इसमें दिया गया है सभी को स्क्रॉल कर रहा है, आप देख लीजिएगा कितने ज़्यादा इसमें टॉपिक दिया गया है। ये सारा हम एक एक करके सभी को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें टोटल टॉपिक की बात करें तो 59 तो दिख रहा है, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक यहाँ पर दिख रहा है। टोटल हमें लग रहा है 82 टॉपिक है, यानी 82 टॉपिक को मात्र हम बात करें तो 20 से 25 दिन में इसको हम कंप्लीट करा देंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत कारगर साबित होने वाला है। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो होगा भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय एवं कलाकार का ये होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें आप फिगर से समझ लीजिए सभी राज्यों का, जिससे आपको आसानी होगा। तो सबसे पहले लद्दाख में बात करें तो सोंडोल नृत्य जो है ये लद्दाख में होता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो रऊफ याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। भांगड़ा की बात करें पंजाब में प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में नाटी नृत्य जो प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में रम्मा नृत्य प्रसिद्ध है। बात करें दिल्ली का तो ये हरियाणा की बात करें तो फाग जो है हरियाणा का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है नौटंकी और रासलीला जो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। इधर में आप देखते हैं राजस्थान में कालबेलिया बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में देख लेते हैं तो बिहार का यहाँ पर देख लीजिए विदेशिया याद रखिएगा। झिझिया भी बिहार में ही बहुत लोकप्रिय है। सिक्किम की बात करें तो तामांग सेलो नृत्य जो है सिक्किम का है। असम में सत्रिया बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बिहू प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में बुइया लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। नागालैंड की बात करें तो जेलियांग नृत्य याद रखिएगा। मणिपुर में मणिपुर नृत्य हो जाएगा। मिजोरम में चेराव नृत्य हो जाएगा। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में होजागिरी याद रखिएगा। मेघालय की बात करें तो नोंगक्रेम याद रखिएगा। झारखंड की बात करें तो छऊ याद रखिएगा, जिसे सरायकेला छऊ भी झारखंड का हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में बाउल लोक नृत्य याद रखिएगा। ओडिशा की बात करें तो ओडिसी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में पंडवानी याद रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा बात करें तेलंगाना में गुसादी लोक नृत्य याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी हो जाएगा। तमिलनाडु में भरतनाट्यम हो जाएगा। इसके अलावा इधर देखते हैं तो कर्नाटक में यक्षगान हो जाएगा। गोवा का फुगड़ी हो जाएगा। उसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मटकी नृत्य हो जाएगा। महाराष्ट्र का लावनी हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो नीचे वाले जितने हैं तो कथकली केरल का हो जाएगा और भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का हो जाएगा। ये इतने भी फिगर से हो गया, ये बहुत कम लोग थे। अब चलिए डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा लोक नृत्य हो जाएगा, वो सभी हम कंप्लीट करते हैं। कुम्मी देखिए, कुम्मी जो है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों में होता है। माथुरी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश। बुट्टा बुमालू आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। भामा कल्पम भी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। दप्पू तपेता गुल्लू आंध्र प्रदेश का। लंबाडी भी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ढिमसा जो अराकू जनजाति द्वारा किए थे ये भी आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। बथुकम्मा ये तेलंगाना में प्रसिद्ध है, यानी आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। कोलट्टम भी, ये जो कोलट्टम तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों में होता है, इसलिए दोनों याद रखिएगा। वीरानाट्यम आंध्र प्रदेश हो जाएगा। गोबी नृत्य आंध्र प्रदेश। डंडारिया आंध्र प्रदेश। गुसादी आंध्र प्रदेश। ओट्टम थेडाला आंध्र प्रदेश और छड़ी नृत्य भी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब बात करते हैं इन सभी का डिटेल में। तो कुम्मी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है।
कुम्मी नृत्य को महिलाएं गोलाकार में खड़ी होकर प्रस्तुत करती है। कुम्मी लोक नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होता, इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करती है। कुम्मी नृत्य की शैली की बात करें तो पूर्ण थट्टी कुम्मी होता है, दीपक कुम्मी होता है जिसमें हाथ में दीपक लेकर किया जाता है, कुलवाई कुम्मी जिसमें धोबी महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गोबी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग जैसे वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। यह नृत्य गुजरात के गरबा के रूप में प्रसिद्ध है। माथुरी नृत्य को माथुरी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो श्रावण वर्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। डंडारिया नृत्य रंग बिरंगे परिधान में सजे पुरुष नर्तक का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों का दौरा करते हैं जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है। वीरनाट्यम नृत्य की बात करें तो भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित नृत्य है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंशज होने का दावा करते हैं। इस नृत्य में तंबूरा, सुलेन, ढोल, ताशा आदि का प्रयोग किया जाता है। बुट्टा बोमालू का अर्थ है टोकरी के खिलौने। धीमसा शब्द का आशय पैरों की आवाज़ है। धीमसा नृत्य के प्रकार बोदा धीमसा और गुंडारी धीमसा है। इस नृत्य में प्रयोग मोरी, किरडी, डापू, टुडुमू और जोडू कोमुलू जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बथुकम्मा नृत्य मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में किया जाता है और बथुकम्मा महोत्सव के समय इसको महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बथुकम्मा के आखिरी दिन को सादुला बथुकम्मा कहा जाता है। तपेता गुल्लू एक भक्ति नृत्य है। तपेता गुल्लू नृत्य में एक व्यक्ति पानी का एक सजावटी बर्तन लेकर गांव में घूमता है और यह बर्तन देवी मंगम्मा का प्रतीक है। यह नृत्य 12 से 30 पुरुषों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लंबानी नृत्य तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बंजारा जनजाति द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। गुसाडी नृत्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गुसाडी नृत्य के विकास में योगदान के लिए कनक राजू को पद्मश्री 2021 में प्रदान किया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं असम के लोक नृत्य का। तो बिछुआ कहाँ का है? असम का। नट पूजा असम का। महारास कहाँ का? असम का। खेल गोपाल असम का। बिहू असम का। अंकिया नट असम का। कली गोपाल असम का। बगुरुम्बा असम का। ओजापाली असम का। झुमूर असम का। देवधानी असम का और बोडो भी असम का लोक नृत्य है। अब सभी का डिटेल में देखते हैं। बिछुआ एक आदिवासी नृत्य है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों के द्वारा किया जाता है। बगुरुम्बा नृत्य असम का लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य बोडो उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। बगुरुम्बा नृत्य के वाद्य यंत्र की बात करें तो सेरजा जिसे झुका हुआ वाद्य यंत्र होता है। सिम्फुंग में बांसुरी होता है। थरखा बांस का टुकड़ा होता है या खाम या बदहल लकड़ी और बकरी के खाल से बना ढोल होता है। नट पूजा नृत्य में कलाकार एक घेरा एक पंक्ति बनाते हैं और संगीत की ताल पर समन्वित पैटर्न पर चलते हैं। यह नृत्य पारंपरिक असमिया संगीत और ढोल, पेपा और ताल जैसे वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। बिहू नृत्य का इतिहास 3500 ईसा पूर्व से चल रहा है। जो बिहू नृत्य में गाए जाने वाले गीतों के विषय असमिया नववर्ष का स्वागत करते हैं। बिहू नृत्य में ताला, गोगोना, टोका और जुटुली जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं बिहू नृत्य के विवरण की तो अप्रैल में रोंगाली बिहू जिसे होली के त्यौहार के दौरान मनाया जाता है। अक्टूबर में कोंगाली बिहू मनाया जाता है और जनवरी में भोगाली बिहू मुर्गे की लड़ाई प्लस भैंसों की लड़ाई जैसे खेलों का आयोजन इसमें किया जाता है। और भोगाली बिहू जो है ये मकर संक्रांति के दौरान ये किया जाता है। तीनों बिहू याद रखिएगा। बात करें अंकिया नाट की प्रस्तुति को भूना कहा जाता है। अंकिया नाट महान असमिया संत और समाज सुधारक श्री मनशंकर देव की रचना है। झूमर नृत्य असम के आदिवासी या चाय जनजाति द्वारा समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ओजापाली नृत्य को कठपुतली कला से विकसित माना जाता है। अब चलिए अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखते हैं। मुखौटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। बुइया कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। छालो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। वांचो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। पासी कोंग की अरुणाचल प्रदेश का। लियान एंड पिकॉक डांस कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। पोनुंग कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। पोपीर कहाँ का है? जिसे गैलो जनजाति द्वारा किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश का। बाडो छाम अरुणाचल प्रदेश का और रिखमपारा भी अरुणाचल प्रदेश का। ये सभी अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य है। अब चलिए डिटेल में देखते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। बुइया लोक नृत्य दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है।
पोनुंग नृत्य झूम खेती के मौसम के शुरुआत के लिए जश्न के रूप में किया जाता है। वांचो नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक विशेष जनजातीय नृत्य है। बाडो छाम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते और संगीत के साथ अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। लायन पिकॉक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा का एक लोक नृत्य है, जिसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटा पहनती है। रिखम पारा नृत्य को निसी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब चलिए बिहार के लोक नृत्य देखते हैं। जट जटिन कहाँ का है? बिहार का है। पनवरिया कहाँ का है? बिहार का। विदेशिया कहाँ का? बिहार का। कजरी कहाँ का है? बिहार उत्तर प्रदेश दोनों में होता है। छऊ भी देखिए, ये झारखंड के कारण छऊ बिहार में कभी कभी आ जाता है। कर्मा कहाँ का है? बिहार का। और कभी कभी झारखंड, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। धोबिया बिहार का। झिझिया बिहार का। झरनी भी बिहार का। जुमारी बिहार का। फगुआ बिहार का। डोमकच बिहार का। जोगीरा बिहार का। कटघोरवा जो है ये भी बिहार में। जितिया भी बिहार में और नटुआ भी बिहार में प्रसिद्ध है। बात करें विदेशिया, वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीरी गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। इसकी रचना भिखारी ठाकुर ने किया था। जट जटिन नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जटिन की प्रेम कहानी है। ऐसी मान्यता है कि इस लोक नृत्य की उत्पत्ति मिथिला के राजा जनक के दरबार में हुआ था। झूमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होता है। झिझिया नृत्य नवरात्रि के उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है और यह देवी दुर्गा के 3 रूप पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के लिए समर्पित है। पाइका नृत्य का उद्देश्य नृत्य कराने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना व गतिविधि का विकास करना है। अब चलिए छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य देखते हैं। कर्मा कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। डगला छत्तीसगढ़ का। पाली छत्तीसगढ़ का। टपाली छत्तीसगढ़ का। गेडी छत्तीसगढ़ का। पंडवानी एकदम इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का। नवारानी छत्तीसगढ़ का। पंथी ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का। राउत नाचा भी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का। बागमती छत्तीसगढ़ का। कापालिक छत्तीसगढ़ का। चंदेनी छत्तीसगढ़ का। सुआ नाच इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का। सैला नृत्य भी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का। पख छत्तीसगढ़ का। दुर्ला छत्तीसगढ़ का। ककसार छत्तीसगढ़ का। गौर, यहाँ पर गौर मारिया रहता तो याद रहता है, गौर मारिया छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। परब छत्तीसगढ़ का। मांदरी छत्तीसगढ़ का। सरहुल छत्तीसगढ़ का। और दमनच भी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। राउत नाच को मुख्यतः यदुवंशी कहते हैं। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा और उरांव जैसी आदिवासी समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। पंथी नृत्य सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। इस नृत्य के प्रतिपादक राधे श्याम बारले हैं, जिनको पद्मश्री 2021 में दिया गया। गेरी नृत्य में 2 लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है। सुआ नाच जो है नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, सुआ नाच को तोता नृत्य भी कहा जाता है। सैला नृत्य का उद्देश्य फसल कटाई के बाद उत्सव की भावना के संचार से है। चंदेनी तो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। राउत नाच यादव समुदाय के दीपावली पर किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। पंडवानी नृत्य महाभारत की कथाओं को प्रदर्शित करता है। अब चलिए गोवा के लोक नृत्य देखते हैं। फुगड़ी कहाँ का है? गोवा का है। देखनी नृत्य गोवा का है। दशावतार भी गोवा का है। धनगर कहाँ का है? गोवा का है। टोनी मेल कहाँ का है? गोवा का है। घोड़े मोरनी गोवा का है। कोरी टिन्हू कहाँ का है? गोवा का है। मोरुलेम गोवा का है। कुनबी कहाँ का है? गोवा का। तलगड़ी कहाँ का है? गोवा का। जागोर गोवा का। भवांदो कहाँ का है? गोवा का। मुसल नाच कहाँ का है? गोवा का। ढालो और सिग्मो कहाँ का है? ये सभी गोवा का। इम्पोर्टेंट में बात करें तो सिग्मो याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें तो इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है? कुनबी याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फुगड़ी याद रखिएगा। देखनी याद रखिएगा। दशावतार याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें तो टोनी में भी पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा बात करें तो धनगर भी याद रखिएगा। ये सभी इम्पोर्टेंट जो है गोवा के लोक नृत्य जो एसएससी में बार बार पूछा जाता है। ढालो लोक नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रात में गांव के माड़ यानी पवित्र मैदान में ढालो का आयोजन किया जाता है। ढालो यह नृत्य भंडारी, नाई, कुनबी और गौरी और गैबीत समुदाय द्वारा किया जाता है। देखनी नृत्य को सह नृत्य भी कहा जाता है। केवल महिला नर्तकी ही इस खूबसूरत नृत्य को करती है। धनगर नृत्य चारवाहों के एक समुदाय द्वारा धनगर जी बीरा देवता के नाम के लोक देवता की पूजा किया जाता है।
फुगड़ी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब चलिए गुजरात के लोक नृत्य देखते हैं। गरबा को 2023 के यूनेस्को अमूर्त के 15वीं सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, जो गुजरात का है। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। इम्पोर्टेंट है। टिप्पणी कहाँ का? गुजरात का। विंचा हुडो कहाँ का है? गुजरात का। जुरिथीन कहाँ का है? गुजरात का। पनिहारी कहाँ का? गुजरात का। भवई कहाँ का? गुजरात का। हुडो कहाँ का? गुजरात का। पधार कहाँ का है? गुजरात का। मुट्टू कड़ी कहाँ का है? गुजरात का। कहलिया गुजरात का। गोपा रास कहाँ का? गुजरात का। कनाबी रास गुजरात का। सिद्धि धमाल कहाँ का है? गुजरात का। और डांगी कहाँ का है? गुजरात का। ये सभी लोक नृत्य हो जाएगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में। तो गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे 9 रातों में प्रदर्शित किया जाता है। गरबा नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है। डांडिया नृत्य को लोकप्रिय नृत्य में से छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े का संतुलित करते हैं। टिप्पणी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन अब यह त्योहार और विवाह में किया जाता है। इस नृत्य में झांझ, मंजीरा, तबला, ढोल और शहनाई का प्रयोग होता है। अब चलिए हरियाणा का लोक नृत्य देखते हैं। झूमर कहाँ का? हरियाणा का। फाग नृत्य हरियाणा का। डाफ हरियाणा का। घूमर राजस्थान का है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? झूमर याद रखना है। इस ठीक है, आपको एग्जाम में जो है झूमर पूछा जाएगा, इसलिए झूमर और घूमर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। धमाल कहाँ का? हरियाणा का। मंजीरा हरियाणा का। गुग्गा कहाँ का? हरियाणा का। लूर कहाँ का? हरियाणा का। सांग कहाँ का? हरियाणा का। छठी नृत्य कहाँ का? हरियाणा का। खोड़िया नृत्य हरियाणा का। रासलीला कहाँ का? हरियाणा का। खेरा नृत्य कहाँ का? हरियाणा का। लास्य और तांडव कहाँ का है? हरियाणा का। इसमें इम्पोर्टेंट बात करें तो झूमर याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें फाग नृत्य याद रखिएगा। उसके अलावा घूमर भी कभी कभी आपको राजस्थान नहीं रहे तो हरियाणा ऑप्शन लगा लीजिएगा। उसके अलावा बात करें गुग्गा और लूर, ये दोनों जो हरियाणा के इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा बात करें तो लास्य तांडव, ये दोनों याद रखिएगा। बात करें फाग नृत्य फाल्गुन के महीने में वसंत पंचमी के दिन किसानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे का होता है। सांग या सुहांग का अर्थ है प्रच्छन्न या प्रतिरूप करना। छठी नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन प्रस्तुत करता है। लूट नृत्य का प्रस्तुतिकरण होली के त्योहार पर किया जाता है। खोड़िया नृत्य हरियाणा के मध्य क्षेत्र में लोकप्रिय। इस नृत्य के लिए कलाकार सोने के महान धागे के काम के साथ स्कर्ट पहनते हैं। घूमर नृत्य में नृत्यांगना को वृत्ताकार स्थिति इस नृत्य को अलग पहचान प्रदान करता है। यह नृत्य होली, गणगौर पूजा और तीज जैसे त्योहार पर प्रस्तुत किया जाता है। गुग्गा नृत्य संत गुग्गा के भक्तों द्वारा उनकी स्मृति में किया जाता है। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब चलिए हिमाचल प्रदेश के देखते हैं। डांगी कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। छनक छाम कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। कयांग माला कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। राक्षस नृत्य कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। नामजेन कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। कारलिया कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। छपेली हिमाचल प्रदेश का। नाटी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, हिमाचल प्रदेश का। कड़सी हिमाचल प्रदेश का। बुडाह कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का। चोलंबा हिमाचल प्रदेश का। बिरसू हिमाचल प्रदेश का। वाकियांग हिमाचल प्रदेश का। सांड कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। और साबू कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। और लाहौली नृत्य भी हिमाचल प्रदेश के। ये सभी लोक नृत्य है। ठोडा नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य के मार्शल आर्ट का एक रूप है। धनुष और तीर इस नृत्य को प्रदर्शित करने के एक मुख्य हथियार है। कयांग माला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न में अपनी भुजाओं को मोड़कर बनाई गई माला से किया जाता है। राक्षस नृत्य यानी दानव को छंभा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नर्तकियों ने राक्षस को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकतों द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क पहनाया जाता है। नाटी लोक नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अब चलिए झारखंड के लोक नृत्य देखते हैं। फगुआ कहाँ का? झारखंड का। जामदा झारखंड का। मुंडारी झारखंड का। झीका दसन झारखंड का, जिसमें संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। सरहुल इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, झारखंड का। डमकच झारखंड का।
घोड़ा नृत्य झारखंड का। छऊ नृत्य जिसमें 3 शैली होता है, सरायकेला छऊ झारखंड में, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में और मयूरभंज छऊ ओडिशा में किया जाता है। सोहराई झारखंड का, मंडा झारखंड का, पाइका झारखंड का, जीताका झारखंड का, संथाली झारखंड का, हुंता नृत्य झारखंड का, लहसुइया नृत्य झारखंड का और मर्दानी झूमर ये दोनों झारखंड याद रखिएगा। बात करें पाइका नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा मार्शल आर्ट के उच्च स्तर की भागीदारी होता है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। छऊ नृत्य आदिवासी द्वारा किया जाता है और यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदान विशेष रूप से रात के समय प्रस्तुत किया जाता है। छऊ नृत्य पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नृत्य की देशज शैली और युद्ध प्रथाओं से हुआ है। इसके प्रमुख कलाकार पंडित गुरु श्याम चरण पति, श्री शशधर आचार्य और श्री मकर ध्वजा दरोधा है। फगुआ नृत्य होली के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। घोड़ा नाच पुरुषों द्वारा शादी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। लहसुइया नृत्य आमतौर पर पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है। मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। झीका दसन झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। संथालों का प्रमुख नृत्य शिकारी, आषाढ़िया, डहारा और सकरात आदि है। अब चलिए कर्नाटक लोक नृत्य देखते हैं। यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक का। डोली कुनिथा कहाँ का? कर्नाटक का। वीरगासे कर्नाटक का। कृष्ण परिजात कर्नाटक का। नागमंडला कर्नाटक का। जुडू हैली कर्नाटक का। बैलाटा कर्नाटक और भूतकोला कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान नृत्य कर्नाटक का एक लोक रंगमंच का रूप है जो कि संस्कृत रंगमंच या नाटक की कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण करता है। इस नृत्य में चंदे, हारमोनियम, मदलम, मृदंगम और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। रामचंद्र हेगड़े यक्षगान के प्रमुख नृत्यकार हैं। डोलू कुनिथा एक रस्मी नृत्य है जिसमें मुख्य रूप से बीरेश्वर देवता के लिए कुरुबा संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। कुनिथा ढोल, नगारों की थाप और नाच गाने के साथ होता है। नागमंडला नागों की आत्मा को शांत करने के प्रस्तुत किया जाने वाला रस्म नृत्य है। कृष्ण परिजात एक धार्मिक नृत्य है। वीरगासे नृत्य दशहरा उत्सव पर किया जाता है। यह श्रावण और कार्तिक के महीने के दौरान बेहद लोकप्रिय है। अब चलिए केरल के लोक नृत्य देखते हैं। चौबीटक्कली कहाँ का है? केरल का। कारकासी काली केरल का। इरूलर केरल का। कवादियट्टम केरल का। बेलकाली केरल का। थम्पी थुलाल केरल का। कुमती थियाट्टू केरल का। थैयम कहाँ का? केरल का। ओपन्ना केरल का। तिरुवथिरा काली केरल का। कोल काली केरल का। मार्गोम काली केरल का। चक्यार कूथू केरल का। कुडियट्टम कहाँ का है? केरल का। पडियनी जिसे युद्ध कला संबंधी नृत्य कहाँ का है? केरल का। ये सभी लोक नृत्य हैं। कवादियोट्टम नृत्य भगवान सुब्रमण्यम श्री कार्तिकेय के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित है। बेलकाली नृत्य नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है। थियाट्टू नृत्य भद्रकाली मंदिर में किए जाने वाला भक्ति का रूप है। कुमती नृत्य में नृत्य करते समय चित्रित लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं। थैयम केरल और कर्नाटक राज्य में नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान है। थैयम को शिव या शक्ति की अवतार माना जाता है। थैयम के प्रमुख प्रकार विष्णु मूर्ति, गुलिकन, कुट्ठी, चतन आदि है। इस नृत्य प्रयुक्त वाद्य यंत्र चेंडा, इलतालम, कुरुम, कुशल आदि होता है। नेक्स्ट देखिए, अब लक्षद्वीप के लोक नृत्य देख लेते हैं। कोल काली, लावा और परिच काली ये कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। लावा नृत्य मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कोल काली और परिच काली लक्षद्वीप के दो लोकप्रिय कला रूप है। अब चलिए मध्य प्रदेश के देखते हैं। जवारा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। मटकी मध्य प्रदेश का। बरेदी मध्य प्रदेश का। 13 ताली नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का हो जाएगा। कभी कभी आपको राजस्थान भी ऑप्शन में दे दिया जाए, इसलिए अगर ऑप्शन में राजस्थान में रहे तो राजस्थान क्लिक कर लीजिएगा। अहेरी नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। लहंगी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। फूलपत्ती नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। गिरिडा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। भगोरिया मध्य प्रदेश का। कक्सार मध्य प्रदेश का। और कर्मा कहाँ का है? मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सभी में होता है। बात करें मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र का एक सामुदायिक नृत्य है। 13 ताली नृत्य मध्य प्रदेश में कमार कामर जनजाति का एक लोक नृत्य है। बरेदी नृत्य को पूर्णिमा के दिन दीपावली की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाता है। अहीर समुदाय के लोग स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। जवारा नृत्य को फसल यानी धान कटाई के दौरान प्रस्तुत किया जाता है।
अब चलिए महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखते हैं। लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कोली कहाँ का? महाराष्ट्र का। डिंडी महाराष्ट्र का। तमाशा महाराष्ट्र का। धनगड़ी गजा महाराष्ट्र का। लेजी महाराष्ट्र का। पोवाड़ा महाराष्ट्र का। नकटा महाराष्ट्र का। गोंधला महाराष्ट्र का। वारली महाराष्ट्र का। और गफा भी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कोली नृत्य भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है। यह उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। लावनी नृत्य को प्रस्तुत करने वाली महिलाओं को नौवारी कहा जाता है और साड़ी पहनने की शैली को काष्टा कहा जाता है। लावनी को प्रस्तुत करने वाली महिलाएं 9 गज लंबी साड़ी पहनती है। लावनी के मशहूर कलाकारों के नाम सुरेखा पुणेकर, रोशन सातारकर और यमुनबाई वायकर हैं। पोवाड़ा नृत्य में छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया गया है। लेजियम नृत्य को गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है, जो इसे लेजियम भी कहते हैं। अब चलिए मणिपुर के लोक नृत्य देखते हैं। लाई हरवा कहाँ का है? मणिपुर का। पुंगचोलम मणिपुर का। खम्बा थोइबी मणिपुर का। नूपा नृत्य मणिपुर का। लुइवत फेजाक मणिपुर का। जागोई मणिपुर का। थांगटम मणिपुर का। ढोलचोलम मणिपुर का। थबल चोंगवा मणिपुर का। काबोई कहाँ का? मणिपुर का। माओ नागा मणिपुर का लोक नृत्य है। पुंगचोलम ध्वनि और आंदोलन के संयोजन के साथ कला का रूप। इसमें नर्तक खुद मृदंगा यानी पुंग बजाते हैं। लाई हरवा वैष्णव पूर्व परंपरा नृत्य है जो ब्रह्मांड के निर्माण का दर्शाता है। यह नृत्य आमतौर पर स्थानीय मंदिर में मेती लोगों के पैतृक देवता उमंगल के मंदिरों के सामने किया जाता है। माइबा पुजारी और माइबीन पुजारी जिन्हें पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। खंभा थोइबी नृत्य एक युगल प्रदर्शन है जिसमें खंभा के खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित किया जाता है। नूपा नृत्य को सिंबल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। थबल चोंगमा मैतेई लोगों द्वारा पारंपरिक नृत्य है। मेघालय के नृत्य की बात करें तो डारेंगटा, लाहो, नोंगरेब सभी मेघालय का। बेहदीन खला मेघालय का। वांगला मेघालय का। सातसुक मिंसी मेघालय का। पुम्बालंग मेघालय का लोक नृत्य। बात करें लाहो नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिलाएं आमतौर पर रंगीन परिधान के साथ सोने चांदी के आभूषण पहनती है। नोंकरेम नृत्य खासी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह 5 दिनों तक चलने वाला नोंकरेम नृत्य उत्सव का एक भाग है। वांगला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में जाना जाता है। यह सूर्य भगवान के सम्मान में किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, वांगला मेघालय का याद रखिएगा, जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। मिजोरम की बात करें तो चेराव नृत्य कहाँ का? मिजोरम का। खुल्लम कहाँ का? मिजोरम का। नृत्य छिहलम कहाँ नृत्य का है? मिजोरम का। चेलम मिजोरम का। थांगलम मिजोरम का। पारलैम मिजोरम का। सरला मकई नृत्य मिजोरम का। और जंगताला मिजोरम का लोक नृत्य है। चेराव नृत्य को बांस नृत्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के दौरान बांस का प्रयोग किया जाता है। खुअल्लम नृत्य का प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में किया जाता है या खुगचबी नामक अनुष्ठान के समय किया जाता है। छिहलम नृत्य में बांस के ट्यूब और ड्रम बीट्स का प्रयोग होता है। सांवलिया नृत्य युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। चेलम नृत्य चपचार कूट के त्योहार के दौरान किया जाता है। पारलैम नृत्य महिला डांसर अपने बालों में बहुरंगीन कपड़े और एक फूल पहनती है। नागालैंड के लोक नृत्य की बात करें तो मोडसे कहाँ का? नागालैंड का। रिंगमा कहाँ का? नागालैंड का। मयूर नाच कहाँ का? नागालैंड का। मोनयू आसू कहाँ का? नागालैंड का। जेलियांग नागालैंड का। चंगाई नागालैंड का। कुकी नृत्य कहाँ का? नागालैंड का। लेसालूत नागालैंड का। खम्बालीम नागालैंड का। सदल केकई नागालैंड का। तितली नृत्य कहाँ का? नागालैंड का। अगू सिरकुकुला कहाँ का? नागालैंड का। अलियट्टू कहाँ? नागालैंड का। चांगलो नागालैंड का। कुलुसेन नागालैंड का। सेकरेनी नागालैंड का। चांगसांग नागालैंड का। बेमाई जाई कहाँ का है? नागालैंड का। तितली नियोगा कहाँ का है? नागालैंड का। नागा नृत्य कहाँ का? नागालैंड का लोक नृत्य है। जेलियांग नृत्य जेलियांग नागा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चांगलो चांग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मोनू आसू फोमा नागा जनजाति द्वारा फोम मनु आशा त्योहार के दौरान किया जाने वाला लोक नृत्य है जो अप्रैल माह में मनाया जाता है। कुकी नृत्य चांगसेंग नागाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नागालैंड की चांग नागा जनजाति चांगसांग नृत्य करती है। नागालैंड को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। अब चलिए ओडिशा के नृत्य देखते हैं। घुमुरा कहाँ का है? ओडिशा का। पाला ओडिशा का। डसकथिया कहाँ का? ओडिशा का। दाल खाई ओडिशा का। छऊ नाच कहाँ का? ओडिशा का। बाघ नाच कहाँ का? ओडिशा का। कर्मा नाच ओडिशा का।
कीसाबादी ओडिशा का, ढप नृत्य ओडिशा का, मोहरी नृत्य कहाँ का, ओडिशा का, गोटीपुआ कहाँ का, ओडिशा का, दंड यात्रा कहाँ का, ओडिशा का, संबलपुरी कहाँ का, ओडिशा का, चैती घोड़ा ओडिशा का, रनप्पा कहाँ का, ओडिशा का, और पाइका कहाँ का, ओडिशा का लोक नृत्य है। घुमुरा नृत्य कालाहांडी जिले में एक दरबारी नृत्य के रूप में मनाया जाता है। पाला नृत्य सत्यपीर पंथ से जुड़ा हुआ है। दसकथिया गंजम जिले नृत्य गायकों नाटकीय अभिनय के इर्द गिर्द घूमता है। बाघ नाच चैत्र महीने पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले और काले धारिये से रंगते हैं। दाल खाई नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा के संबलपुर से हुआ है। अब चलिए उत्तर प्रदेश के नृत्य देखते हैं। रासलीला कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, नौटंकी उत्तर प्रदेश का, झूला उत्तर प्रदेश का, कजरी उत्तर प्रदेश का, जद्दा उत्तर प्रदेश का, चाचरी उत्तर प्रदेश का, जैता उत्तर प्रदेश का, सौरा उत्तर प्रदेश का, चापेली उत्तर प्रदेश का, ख्याल उत्तर प्रदेश का, मयूर उत्तर प्रदेश का, धोबिया उत्तर प्रदेश का, चरकुला उत्तर प्रदेश का, जोगनी उत्तर प्रदेश का, कर्मा उत्तर प्रदेश का, पासी उत्तर प्रदेश का, नटवाड़ी कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, राई कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, दीप उत्तर प्रदेश का, पाई डंडा उत्तर प्रदेश का, चौलर उत्तर प्रदेश का, ढरकहरी उत्तर प्रदेश का, और घोड़ा नृत्य भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तराखंड की बात करें तो रम्मान वर्ष 2009 में यूनेस्को अमूर्त सूची में शामिल हुआ। गढ़वाली कहाँ का, उत्तराखंड का, कुमायूं उत्तराखंड का, कजरी कहाँ का, उत्तराखंड का, झोड़ा रासलीला उत्तराखंड का, चंचरी झुमैला सौरो कहाँ का, उत्तराखंड का, हारुल उत्तराखंड का, तांदी उत्तराखंड का, लंगवीर उत्तराखंड का, चौमफूला उत्तराखंड का, छोपती उत्तराखंड का, घुघुती उत्तराखंड का, पांडव उत्तराखंड का, रणभूत उत्तराखंड का, छोलिया उत्तराखंड का, भोटिया कला कहाँ का है, उत्तराखंड का, थडिया उत्तराखंड का, छपैली उत्तराखंड का, और लंगवीर नृत्य भी उत्तराखंड का लोक नृत्य है। अब चलिए पंजाब के नृत्य देखते हैं। भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का, गिद्धा पंजाब का, जिंदुआ पंजाब का, धमाल पंजाब का, नकूला कहाँ का, पंजाब का, लुड्डी नृत्य कहाँ का, पंजाब का, जूली कहाँ का, पंजाब का, धनकरा गतका कहाँ का, पंजाब का, सम्मी पंजाब का, किकली पंजाब का, जागो पंजाब का, तीजन पंजाब का, झूमर और जुगनी भी पंजाब का लोक नृत्य है। भांगड़ा नृत्य बैसाखी उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। जूली एक धार्मिक नृत्य है जो पीर और गायन से जुड़ा हुआ है। धनकरा नृत्य को गतका नृत्य भी कहा जाता है। गिद्धा नृत्य को रिंग नृत्य की प्राचीन शैली से लिया गया है। किकली नृत्य को जोड़े यानी युगल में प्रस्तुत किया जाता है। अब चलिए राजस्थान का नृत्य देखते हैं। गैर नृत्य कहाँ का, राजस्थान का, पनिहारी राजस्थान का, रमनी राजस्थान का, कालबेलिया राजस्थान का, गणगौर राजस्थान का, झूमर आ गया। यहाँ पर झूमर और घूमर याद रखिएगा, दोनों हरियाणा और राजस्थान इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर झूमर और घूमर रहे तो राजस्थान हरियाणा याद रखिएगा। सुईसनी राजस्थान का, 13 ताली जो हमने बताया था, जो मध्य प्रदेश में पूछा गया है, 13 ताली आपको राजस्थान न रहे तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश न रहे तो राजस्थान लगाना है। अधिकतर ऑप्शन में राजस्थान आपको लगाना है। चरी कहाँ का, राजस्थान का, जिंदाद राजस्थान का, कठपुतली राजस्थान का, भवाई राजस्थान और गुजरात दोनों में होता है, गबड़ी राजस्थान का, हाथी मना गुजरात राजस्थान का, घूमर कहाँ का, राजस्थान का, ढोल कहाँ का, राजस्थान का, चरकुला राजस्थान का, हिंडोला राजस्थान का, अग्नि भी नृत्य राजस्थान का हो जाएगा। 13 ताली नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चरी नृत्य से महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी की खूबियाँ प्रकट करती है। यह गुर्जर जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कालबेलिया राजस्थान का सांप छछूंदर समुदाय है जो कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत करती है। प्रमुख कलाकार गुलाबो सपेरा याद रखिएगा। गैर नृत्य भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कालबेलिया लोक नृत्य को 2010 के यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। अब चलिए सिक्किम के नृत्य देखते हैं। चूफाट कहाँ का है, सिक्किम का, सिकमाड़ी सिक्किम का, स्नो लायन डांस कहाँ का, सिक्किम का, यागछाम सिक्किम का, डेनजोंग सिक्किम का, तासी यागुकू सिक्किम का, चीरिमू सिक्किम का, कांगियेद नृत्य सिक्किम का, रेंगचमा सिक्किम का, और सिंधी झांबी सिक्किम का नृत्य है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो काठी पश्चिम बंगाल का, गंभीरा पश्चिम बंगाल का, ढाली पश्चिम बंगाल का, बाउल पश्चिम बंगाल का, नटुआ पश्चिम बंगाल का, संथाल पश्चिम बंगाल का, पुरुलिया छौ पश्चिम बंगाल का, टूसू पश्चिम बंगाल का, और लाठी भी पश्चिम बंगाल का नृत्य है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हिकात कहाँ का, जम्मू कश्मीर का, मनजाज जम्मू कश्मीर का, कूद दंडी नाच कहाँ का, जम्मू कश्मीर का, दमाली जम्मू कश्मीर का, हाफिजा जम्मू कश्मीर का, रौफ जम्मू कश्मीर का, डमहल जम्मू कश्मीर का, नवरेह जम्मू कश्मीर का, भांड पाथेर जम्मू कश्मीर का, और बच्चा नगमा भी जम्मू कश्मीर का नृत्य है।
लद्दाख की बात करें तो सोंडोल कहाँ का है? लद्दाख का है। दुग्रुपा रचेस कहाँ का है? ये लद्दाख का। सोन कहाँ का? लद्दाख का। जारबो कहाँ का है? लद्दाख का है। दमन द्वीप की बात करते हैं, मांडो कहाँ का है? दमन द्वीप का हो जाएगा। वडेगांव दमन द्वीप का। वीरा भी दमन द्वीप का हो जाएगा। पुडुचेरी का गरारी नृत्य याद रखिए, एकदम इम्पोर्टेंट है। बात करें तमिलनाडु में तो कुम्मी कहाँ का? तमिलनाडु का। कोलटम तमिलनाडु का। कवारियट्टम तमिलनाडु का। करगट्टम कहाँ का? तमिलनाडु का। काईशिलबट्टम कहाँ का? तमिलनाडु का। मयिलट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ओलियट्टम तमिलनाडु का। देवरट्टम तमिलनाडु का। कोइकल कुथिराई अट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कोमिंड श्रीलंका का तमिल द्वारा किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। तेलंगाना की बात करें तो पेरेनी शिवतांडम तमिल तेलंगाना का है, जो एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। गुसाडी कहाँ का? तेलंगाना का। धिमसा तेलंगाना का। लंबाडी तेलंगाना का। डप्पू तेलंगाना का। बोनालू कहाँ का है? तेलंगाना का। और माथुरी भी तेलंगाना का, याद रखिएगा। इसके अलावा बथुकम्मा भी याद रखिएगा, तेलंगाना में कभी कभी प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। त्रिपुरा की बात करें तो होजागिरी कहाँ का? त्रिपुरा का। गड़िया त्रिपुरा का। लेबांग बुमनी कहाँ का? त्रिपुरा का। ममिता मोशोक सुलमानी कहाँ का? त्रिपुरा का। बिछू कहाँ का? त्रिपुरा का। है हक नृत्य कहाँ का? त्रिपुरा का। संगराई त्रिपुरा का। गजानन त्रिपुरा का। वेलकम कहाँ का? त्रिपुरा का। डेलो त्रिपुरा का। गोला मुचाओ कहाँ का? त्रिपुरा का। बोमानी त्रिपुरा का। और माय माती कहाँ का? त्रिपुरा का नृत्य है। अब चलिए हम जितने भी शास्त्रीय नृत्य है वो सभी प्रश्न देखते हैं। तो कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का, इसका पुराना नाम सादीर था। तमिलनाडु के मंदिर को समर्पित है, जो भरतनाट्यम में अध्ययन का स्रोत अभिनय दर्पण है। बात करें मोहिनी अट्टम, जिसमें केरल का शास्त्रीय नृत्य, जिसमें विशेषता महिलाओं द्वारा किया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का? ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कर्नाटक संगीत से संबंधित है। सत्रिय कहाँ का है? असम का है। और कथकली केरल का है, जो महाभारत रामायण केरल विशेषता पुरुषों द्वारा किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। यह पंचम वेद कहलाता है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। इसके फाउंडर श्रीमंत शंकर देव है। इसको शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में शामिल किया गया है। भरतनाट्यम की बात करें तो इसके प्रमुख कलाकार जान लीजिए। कोमल वर्धन भरतनाट्यम के कलाकार है। रमा वैद्यनाथन भरतनाट्यम के कलाकार, जो दिल्ली की है। गोविंद शांता भरतनाट्यम की कलाकार है। वीपी धनंजय भरतनाट्यम की कलाकार है। मीनाक्षी श्रीनिवासन भरतनाट्यम की कलाकार है। गीता चंद्रन भरतनाट्यम की कलाकार है। आनंद शंकर भी भरतनाट्यम के कलाकार है। इसके अलावा बात करें मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई, ये भी भरतनाट्यम की कलाकार है, यानी पंडा नल्लूर शैली से संबंधित है। आलार में वल्ली, इनको पद्म भूषण 2004 मिला, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम से संबंधित है। चित्रा विश्वेश्वरन भरतनाट्यम से संबंधित है। बात करें भरतनाट्यम में आला रिपु नृत्य का आरंभ, जाति स्वरम शब्दम वर्णम पदम और तिल्लाना नृत्य का अंत आदि नृत्य होते हैं। यह केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। भरतनाट्यम की शैली की बात करें तो मेलतूर शैली, पंडालनूर शैली, कला क्षेत्र शैली, तंजौर शैली, वुज्जुवुड शैली, मैसूर शैली और कला मंडलम शैली, टोटल 7 शैली याद रखिएगा। अब बात करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति को, ये जो है राज्य तमिलनाडु से संबंधित है। इनको पुरस्कार पद्मश्री 1968 में दिया गया था। पद्म भूषण 2001 में दिया गया। पद्म विभूषण 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को दिया गया। आत्मकथा कौन है? अ पैशन फॉर डांस है, यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। सोनल मानसिंह की बात करें तो इन सभी सबको बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये मुंबई महाराष्ट्र की है। पुरस्कार में बात करें सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म विभूषण, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार नवंबर 2019 में सोनल मानसिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजनीति की बात करें तो राज्यसभा सांसद 2008 में कला क्षेत्र में चुने गए। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है सोनल मानसिंह।
अब चलिए रुक्मिणी देवी अरुंडेल का देख लेते हैं। राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। मृत्यु इनको 1986 में हुआ। पुरस्कार में पद्म भूषण 1956 में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी 1957 में। प्राणी मित्र पुरस्कार 1968 में। कालिदासम्मान 1984 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। ये सभी रुक्मिणी देवी अरुंडेल को प्राप्त है। बात करें राजनीति तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल पहली नर्तकी है जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई है। शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम की कलाकार है रुक्मिणी देवी अरुंडेल। लीला सैमसन की बात करें तो ये राज्य तमिलनाडु की है। पुरस्कार में इनको पद्मश्री 1990 में मिला। संगीत नाटक अकादमी 1999 से 2000 में। और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की कलाकार है लीला सैमसन। मृणालिनी साराभाई गुजरात की हैं। इनको पुरस्कार पद्मश्री 1965 में मिला। पद्म भूषण 1992 में और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1994 में मिला। ये भरतनाट्यम की कलाकार है। इसके अलावा मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पद्मा सुब्रमण्यम की बात करें ये तमिलनाडु की है। पुरस्कार में पद्मश्री 1981 मिला। पद्म भूषण 2003 में। संगीत नाटक अकादमी 1983 में। 2015 में केरल सरकार द्वारा निशा गांधी पुरस्कार भी पद्मा सुब्रमण्यम को मिला है। और ये भरतनाट्यम नृत्य की कलाकार हैं। विशानो राम गोपाल की बात करें ये राज्य कर्नाटक के हैं। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 में इनको पुरस्कार मिला। सक्रिय वर्ष 1912 से लेकर 2003 तक रहे। पुस्तक में इंडियन डांसिंग 1951 में और रिदम्स इन द हेवंस 1957 की पुस्तक लिखे हैं। कौन लिखे? विशानो राम गोपाल। पद्मिनी प्रियदर्शनी की बात करें तो इनका राज्य केरल हो जाएगा। मृत्यु 2016 में 71 वर्ष की आयु में। पुरस्कार में शांतला नाट्यश्री पुरस्कार मिला है। व्यवसाय फिल्म से संबंधित है। वैजयंती माला की बात करें ये राज्य तमिलनाडु की है। पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार 1965 में। गंगा जमुना 1962 में। मधुमती 1959 में मिला। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित है वैजयंती माला। टी बाला सरस्वती की बात करें तमिलनाडु की है। पुरस्कार में इसको पद्म भूषण 1957 में। पद्म विभूषण 1977 में। संगीत नाटक अकादमी 1955 में मिला। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने उनके कार्यों पर एक वृत्त चित्र बनाया है। और ये जो है किसकी कलाकार है? भरतनाट्यम की कलाकार है। मालविका सरुकई की बात करिए तमिलनाडु की हैं। पुरस्कार में इनको संगीत नाटक अकादमी 2002 में। पद्मश्री 2003 में। और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम ओडिसी की कलाकार है मालविका सरुकई। M.K. सरोजा की बात करिए तमिलनाडु के। इनका जन्म 7 अप्रैल 1931 को हुआ था। निधन 13 जून 2022 को हुआ। इनको पुरस्कार में पद्मश्री 2011 में। संगीत नाटक अकादमी 1995 में। संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न 2011 में। कालिदासम्मान 2009-10 में मिला है। बात करें शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित है। C.V. चंद्रशेखर की बात करें इनका जन्म 1935 में हुआ। मृत्यु 19 जून 2024 को। इनको पुरस्कार में संगीत नाटक अकादमी 1993 में। कालिदास सम्मान 2008 में मध्य प्रदेश सरकार का द्वारा। और पद्म भूषण 2011 में मिला। और ये किसके कलाकार हैं? भरतनाट्यम के कलाकार हैं। कुचिपुड़ी की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से संबंधित है। के उमाराव राव कुचिपुड़ी से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी के कलाकार है। वेमपति चीना सत्यम ये भी कुचिपुड़ी के कलाकार है। और आंध्र प्रदेश के द्वारा पद्म भूषण 1998 में। संगीत नाटक अकादमी 1968 से सम्मानित है। ये दोनों पुरस्कार जो है वेमपति चीना सत्यम को मिला हुआ है। और ये आंध्र प्रदेश के कलाकार हैं। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1961 में। संगीत नाटक अकादमी रत्न 1967 में। और पद्मश्री 1970 में मिला। ये वेदांत सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। बात करें कुचिपुड़ी नृत्य तरंगम के साथ संपन्न होता है। और यहाँ पर इसका आप लोग कुचिपुड़ी कलाकार की पिक्चर देख सकते हैं। अर्पणा सतीशन की बात करिए केरल की है। इनको पुरस्कार कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इन्हें जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्पणा सतीशन को। बात करें शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी नृत्य की कलाकार है। दीपिका रेड्डी जो है हैदराबाद राज्य की है। पुरस्कार इनको संगीत नाटक अकादमी 2017 में। दीपांजलि नामक एक डांस संस्थान चलाती है।
स्वप्न सुंदरी की बात करें आंध्र प्रदेश की है, इनको पुरस्कार पद्म भूषण 2003 में मिला। शोभा नायडू तमिलनाडु की है, इनको पद्म श्री 2001 में, नृत्य कला शिरोमणि पुरस्कार 1996 में, संगीत नाटक अकादमी 1991 में मिला। पद्मजा रेड्डी की बात करिए आंध्र प्रदेश की हैं, इनको पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 2015 में, पद्मश्री 2022 में और कला रत्न अवार्ड 2006 में मिला है। आप चलिए ओडिसी के कलाकार देख सकते हैं और यहाँ पर ओडिसी के आप नृत्यांगना देख सकते हैं। हरे कृष्ण बेहरा ओडिसी के कलाकार है, श्याम ममनी देवी ओडिसी कलाकार है, सोनल मानसिंह भी ओडिसी कलाकार है, इनको पद्म भूषण 1992 में और पद्म विभूषण 2003 में मिला। मायाधार राउत भी ओडिसी कलाकार है, किरण सहगल भी ओडिसी की कलाकार है, इनको पद्मश्री 2002 में मिला। संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी कलाकार है, झेलम परांजपे ओडिसी के कलाकार है, कालीचरण पटनायक भी ओडिसी के कलाकार है, इंद्राणी रहमान भी ओडिसी के कलाकार है, दुर्गा चरण रणवीर भी ओडिसी कलाकार है, शर्मिला विश्वास ओडिसी कलाकार है, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र ये सभी ओडिसी कलाकार है, मीनाती मिश्रा और कुमकुम मोहंती भी ओडिसी की कलाकार है, इनको पद्मश्री 2005 में और संगीत नाटक 1994 में कुमकुम मोहंती को पुरस्कार मिला। यह मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत महारानियों द्वारा किया जाता था। ओडिसी नृत्य रूप जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के म्यूजिक वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया है। अब बात करते हैं केलुचरण महापात्र जो राज्य ओडिशा के हैं, इनका जन्म 1926 में हुआ, मृत्यु 2004 में हुआ। इनको पुरस्कार संगीत कला अकादमी 1966 में, पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण 1988 में और पद्म विभूषण 2000 में ये सभी पुरस्कार मिला है। बात करें जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा तो केलुचरण महापात्र ही थे जिन्होंने ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किया है। सन 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सर्जन स्कूल की स्थापना किए थे। कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नृतक जैसे संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, प्रियवंदा मोहंती, यामिनी कृष्णमूर्ति केलुचरण महापात्र की शिष्या रही हैं। केलुचरण महापात्र पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिसी के पहले नर्तक थे। माधवी मृदुगुल की बात करिए ओडिसी के हैं, पुरस्कार में इनको संस्कृति पुरस्कार 1984 में, पद्मश्री 1990 में, ग्रैंड मेडल डे ला विले फ्रांस 1997 में इनको पुरस्कार मिला। साथ में संगीत नाटक अकादमी 2000 में इनको मिला। अब बात करते हैं कथकली के, तो कृष्ण कुट्टी कथकली के कलाकार है जिनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2007 में मिला। वलथोल नारायण मेनन इनको पद्म भूषण 1954 में मिला, इन्हें कथकली कलाकार है। उदय शंकर संगीत नाटक अकादमी 1962 में मिला और ये कथकली के कलाकार है। कृष्णन नायर, शांताराव, गोपीनाथ ये तीनों भी कथकली के कलाकार हैं। कलासम कथकली नृत्य शैली का एक नृत्य उपक्रम है। अब बात करते हैं कथक का। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। यह कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है जिसमें पढ़ंद कहा जाता है। बिरजू महाराज पद्म विभूषण 1986 में, लच्छू महाराज संगीत नाटक अकादमी 1957 में और सितारा देवी को पद्म श्री 1973 में। ये सभी कथक के कलाकार हैं। सूरत देव महाराज, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण ये सभी कथक के कलाकार हैं। सबसे कम उम्र की में पद्म श्री प्राप्तकर्ता कौन है? शोभना नारायण जिनको 1992 में मिला। मालविका सरकार, बिंदादीन महाराज कथक के कलाकार है। अच्छन महाराज, प्रेरणा श्रीमाली भी कथक के कलाकार है। नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, कुमुदिनी लक्ष्य भी कथक की कलाकार है। कालका प्रसाद, विद्या गौरी अड़कर कथक के कलाकार है। रोशनी कुमारी, कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना भी कथक के कलाकार है। अदिति मंगल दास भी कथक के कलाकार है जिन्हें महरी पुरस्कार 2022 से मिला है। दीपा करथा भी कथक की कलाकार है। ठुमरी संगीत कथक शैली से संबंधित है। कथक की रानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सितारा देवी को कहा गया है। ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने बनारस घराना, लखनऊ घराना और पटियाला घराना है। गिरिजा कुमारी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। इनका जन्म बनारस में हुआ था। पद्मश्री 1973 में, पद्म भूषण 1989 में और पद्म विभूषण 2016 में। संगीत नाटक अकादमी 1970 में मिला। ठुमरी से जुड़े प्रमुख व्यक्ति शोभा गुरटू, बेगम अख्तर,
प्रभा अन्य और गौहर जौन है। मणिपुर की बात करिए, मणिपुर के यहाँ पर कलाकार का आप देख सकते हैं। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंध है। 3 शैली इसमें है, लाई हरोवा, संकीर्तन और रासलीला है। मणिपुर नृत्य में पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी यानी झावेरी बहन जो है मणिपुर के कलाकार है। गुरु अमूवी सिंह, नल कुमार सिंह ये भी मणिपुर के कलाकार है। एल बीनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी ये सभी मणिपुर के कलाकार हैं। बिंबावती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंहजी सिंह मणिपुर के कलाकार हैं। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, कलावती देवी ये सभी भी मणिपुरी के कलाकार हैं। बात करें गायन शैली का संबंध मणिपुर नृत्य से है। गुरु बिपिन सिंह भी बहुत इंपॉर्टेंट जो मणिपुर के कलाकार है। 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला। मणिपुर के महाराज ने मणिपुर नृत्य को पुनः जीवित करने के लिए इन्हें हंजामा की उपाधि दिया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा काले सम्मान गुरु बिपिन सिंह को मिला। इन्हें मणिपुर नृत्य का जनक माना जाता है। अनामिका कला संगम पुरस्कार कोलकाता का द्वारा दिया गया। शिरोमणि पुरस्कार एशियन पेंट्स कोलकाता द्वारा दिया गया। इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की है। चोलो मणिपुर को तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। माई नृत्य मणिपुर त्यौहार में लाई हरोबा के अवसर पर किया जाता है। लाई हरोबा त्यौहार मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बात करते हैं मोहिनीअट्टम का, तो ये कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम की कलाकार यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। भारती शिवाजी मोहिनीअट्टम के कलाकार है। हेमा मालिनी भी मोहिनीअट्टम के कलाकार है। श्रीदेवी भी मोहिनीअट्टम की कलाकार है। कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा जो केरल की मोहिनीअट्टम की कलाकार है। शांता राव कला मंडलम छेमवती मोहिनीअट्टम की कलाकार है। डॉक्टर सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, स्मिता राजन मोहिनीअट्टम की कलाकार है। राधा दत्ता और निर्मला पनेकर भी मोहिनीअट्टम की कलाकार है। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल से हुआ है और मोहिनीअट्टम शब्द वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से लिया गया है। मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, अट्टम का अर्थ है नृत्य होता है। क्षत्रिय की बात करें, श्रीमंत शंकर देव, सारोदी शोकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभास शर्मा, परमानंद बोरबयान, गहन चंद्रा और गोस्वामी मणिक बोरबयान ये सभी शास्त्रीय के कलाकार हैं। यह 500 साल पुराना नृत्य जो असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ है। इसकी शुरुआत वैष्णव श्रीमंत शंकर देव ने किया। अंकीय नाट्य शास्त्रीय का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा असमिया मैथिली स्मृति में लिखा जाता है। बोर गीत शास्त्रीय नृत्य की शैली है। इसकी नृत्य शैली चाली, झुमरा और नादू भंगी है। शास्त्रीय भाषा की बात करें, भारत में 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल वर्ष को 2004 में घोषित किया गया जो सबसे पहला है। संस्कृत को 2005 में दर्जा मिला है शास्त्रीय भाषा का। तेलुगु को 2008 में मिला, उड़िया को 2014 में, पाली को 2024 में और असमिया को 2024 में मिला है। कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, मराठी को 2024 में, प्राकृत को 2024 में और बंगाली को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। टोटल 11 शास्त्रीय भाषा है, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो इन्हें भारत में आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है। उदय शंकर को भारत में आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है। संगीत नाटक अकादमी 1960 में मिला। पद्म विभूषण 1971 में। उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई थे। रानी मचैया की बात करें तो रानी मचैया कोडागू जिले की एक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रानी मचैया को उम्मथत की रानी कहते हैं। इन्होंने कावेरी कला वृंदा की स्थापना किया है। जोनपा लेक से श्रवद हंसमध्येत भूटान का एक स्वागत गीत है। भूटान का प्रमुख नृत्य झुंगुंदरा, दोसमोचे, नगाचम, बुमथांग है। कैंडियन श्रीलंका के प्रमुख नृत्य है। अंततान अफगानिस्तान का एक प्रमुख नृत्य है। भारतीय कठपुतली कला की बात करें तो भारतीय कठपुतली कला का इतिहास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन स्थल से सॉकेट युक्त कठपुतलियों से मिलता है। कठपुतली का लिखित संदर्भ तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम तथा महाभारत से मिलता है। भारत में कठपुतली कला को व्यापक रूप से 4 श्रेणी में विभाजित किया गया है।
बात करें तो सबसे पहले देखिए धागा कठपुतलियाँ, छाया कठपुतलियाँ, दस्ताना कठपुतलियाँ और छर कठपुतलियाँ। बात करें तो कठपुतली हो जाएगा, कढ़ाई हो जाएगा, गोम्बियाटा और बोमालटम, ये सभी धागा कठपुतली है। छाया कठपुतली बात करें तो तोलपावा कुथू, चामड़िया, बहुवलीय, तोगालू, गोम्बियाटा, रावण छाया और थोला बमलाता, ये सभी छाया कठपुतली है। दस्ताना कठपुतली पावा कुथू है। छर कठपुतली में यमपुरी और पुतुल नाच है। धागा कठपुतली की बात करें तो धागा कठपुतली में लड़कियों से तराशी गई 8 से 9 इंच की लघु मूर्तियाँ होता है। लकड़ी को रंगने, आंखें, होंठ, नाक आदि के लिए आयल पेंट का प्रयोग होता है। धागा हाथ, सिर और शरीर के पीठ में छोटे छेद से जुड़ा हुआ होता है। शरीर के अन्य अंग बनाने के लिए छोटे पाइपों का इस्तेमाल होता है। भारत में धागा कठपुतली के उदाहरण हैं। कठपुतली जो है राजस्थान का प्रसिद्ध है। कठपुतली कठ लकड़ी प्लस पुतली गुड़िया से मिलता है। राजस्थानी कठपुतली में पाँवों का अभाव होता है। कठपुतलियों को पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहनाया जाता है। यह लोक कला राजस्थान के नागौर तथा मारवाड़ जिले के भाट आदिवासी जाति के लोगों द्वारा पारंपरिक व्यवसाय भी है। कठपुतली नाच की शुरुआत ढोलक की थाप से होता है और महिला मंडली की ओर से कथा के माध्यम से सुनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कठपुतली नृत्य इस प्रकार किया जाता है। बात करें कढ़ाई तो ये उड़ीसा का है। सूत्र कठपुतलियों को कढ़ाई के रूप में जाना जाता है। इन्हें हल्की लकड़ी से बनाया जाता है और लंबी स्कर्ट पहनाया जाता है। इन कठपुतलियों में अपेक्षाकृत अधिक जोड़ विद्यमान होते हैं। कढ़ाई कठपुतली प्रदर्शन पर ओडिसी नृत्य का उल्लेखनीय प्रभाव है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कढ़ाई का जो है कठपुतली हो जाएगा। बोमालट्टम तमिलनाडु का हो जाएगा। बोमालट्टम में छड़ और धागा कठपुतली की विशेषताओं का संयोजन होता है। बोमालट्टम कठपुतली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी और भारी कठपुतली होता है। इनका वजन 10 किलोग्राम तक होता है तथा ऊंचाई लगभग 4 से 5 फीट तक होता है। बोमालट्टम के 4 चरण होता है। विनायक पूजा, आमनट्टम, कोमली और पुसेन कट्टम होता है। यहाँ पर ये इसका जो है बोमालट्टम तमिलनाडु का जो है कठपुतली देख सकते हैं। गोम्बियाटा की बात करिए कर्नाटक का है। इस कला को यक्षगान रंगमंच के विभिन्न पात्रों के अनुसार तैयार किया जाता है। गोम्बियाटा कठपुतली को नचाने के लिए एक से अधिक कलाकार की सहायता लिया जाता है। छाया कठपुतली की बात करते हैं। छाया कठपुतली चमड़े से काटकर बनाई गई समतल आकृति होता है। चमड़े के दोनों ओर आकृति को एक समान चित्रित किया जाता है। कठपुतलियाँ श्वेत स्क्रीन पर रखी जाती है। इसके पीछे से प्रकाश डाला जाता है जिससे स्क्रीन पर छाया बन जाता है। आकृति को इस प्रकार चलाया जाता है कि खाली स्क्रीन पर बनने वाला छाया चित्र कहानी को प्रदर्शित करने वाली छवि बनता है। तोलपावा कुथू जो केरल का है। चमड़े की कठपुतली का उपयोग मुख्य रूप से इसका प्रदर्शन केरल के भद्रकाली मंदिर में कुथू माडम नाम एक विशेष रंगमंच पर किया जाता है। यह रात में चलने वाला चमड़े की कठपुतली का नृत्य है जहां आमतौर पर कंब रामायण को प्रदर्शित किया जाता है। मंच के पीछे जलाए गए तेल के दीपक छाया बनाने में मदद करते हैं। रावण छाया उड़ीसा का है। यह कठपुतलियाँ हिरण की त्वचा से बना होता है। वृक्ष और जानवर के रूप में कठपुतली का प्रयोग होता है। भट्ट समुदाय के लोग कठपुतली कला का प्रयोग करते हैं। तोगालू गोम्बियाटा जो कर्नाटक का है। इस कला में राजाओं और धार्मिक आकृति की बड़ी कठपुतली होता है। इसका प्रदर्शन मुख्य रूप से कोली या कत्ता समुदाय द्वारा किया जाता है। थोलू बमलाता जो आंध्र प्रदेश का है। यह आंध्र प्रदेश का छाया रंगमंच है। इसका प्रदर्शन में शास्त्रीय संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यह महाकाव्य और पुराणों की पौराणिक और भक्तिमय कथाओं को इर्द गिर्द घूमता है। चामडियाचा बहुवली जो महाराष्ट्र का है। यह चमड़ी की कठपुतली का रूप है जहां रामायण के साथ साथ पंचवटी के दृश्य मुख्य रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं। इसका प्रदर्शन मुख्य रूप से महाराष्ट्र के ठाकर या ठाकुर समुदाय द्वारा किया जाता है। दस्ताना कठपुतली की बात करते हैं। ये पोशाक के रूप में लंबी उड़ने वाली स्कर्ट पहने सिर और हाथों से छोटी आकृति का रूप होता है। यह कठपुतली सामान्यतः कपड़े या लकड़ी की बनी होता है। कठपुतली नचाने वाला दस्ताने के रूप में कठपुतली पहनता है और अपनी तर्जनी से सिर को नचाता है।
पावाकोथु जो केरल का है, यह केरल का पारंपरिक दस्ताना कठपुतली प्रदर्शन है। इसकी उत्पत्ति 18वीं ईस्वी के आसपास माना जाता है। यह कथकली नृत्य शैली से अत्यधिक प्रभावित है। इसके नाटक रामायण तथा महाभारत की कथाओं पर आधारित होते हैं। छड़ कठपुतली की बात करें, यह छड़ कठपुतली दस्ताना कठपुतली से 12 रूपांतर है। यह पूर्वी भारत में लोकप्रिय है। यमपुरी कहाँ का? बिहार का है। यह बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली है। इन्हें लकड़ी के टुकड़ों से तराशा जाता है। पुतुल नाच की बात करें, बंगाल, उड़ीसा, असम क्षेत्र का पारंपरिक छड़ कठपुतली नृत्य है, जिसमें आकृति सामान्यतः 3 से 4 फुट लंबा होता है। प्रदर्शन के साथ हारमोनियम, झांझ, तबला बजाने वाले 3 से 4 संगीतकारों का संगीतमय दल प्रस्तुति देता है। तो आज के जितने भी हमारे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गया। अब कल जो दूसरा टॉपिक करेंगे जो वाद्य यंत्र और प्रमुख त्योहार और मेले का प्रश्न होने वाला है। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एग्जाम बहुत पास है, इसलिए जितना हो सके उतना रिवीजन कर लीजिए। मैंने SSC GD और MTS के लिए खास प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें जाकर जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है वो सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। और खासकर SSC के द्वारा एडुकेटिव पैटर्न का जो एग्जाम हुआ है, वो चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट का हो, CGL का हो, CHSL का हो, CPO का हो, स्टेनो का, इन सभी का मैंने मैराथन वीडियो दिया हुआ GS का, उसी प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, जाकर सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा स्टैटिक GK, करंट अफेयर, इन सभी का भी मैराथन वीडियो ऐड हुआ है, जाकर उन सभी को कंप्लीट कर लीजिए। जितना हो सके उतना रिवीजन कर लीजिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिल चुका है, आप जितना हो सके उतना रिवीजन करते रहिए। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पर मैंने बहुत सारा ऑलरेडी PDF दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन करके आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।